हेलो व्यूअर्स, आई एम अदिति एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां इस वीडियो में हम एक ऐसे कंट्रोवर्शियल जज की बात करेंगे जिनसे आए दिन हर कोई नाराज दिखा है। अब ये आसान है गेस करना कि हम यहाँ बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज जस्टिस शेखर कुमार यादव की, जो कि बीते दिनों से लाइमलाइट में चल रहे हैं और जिनके खिलाफ ऐसे स्ट्रिक्ट कदम उठाए गए हैं जो कि देश में पहली बार हुआ है। उनके द्वारा वीएचपी इवेंट में दिए गए भाषण ने वापस से इस कंट्रोवर्सी को जन्म दिया है कि क्या जजेस को पॉलिटिक्स और रिलीजन में इतना शामिल होना भी चाहिए। अब इस स्पीच के तुरंत बाद ही हमने देखा है कई प्रोमिनेंट एडवोकेट्स और जजेस को उनके रिमूवल की मांग करते हुए, जिसमें कि सीनियर एडवोकेट करुणानंदी ने ट्वीट किया है कि दिस जज मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर हेट स्पीच एंड आस्क्ड टू स्टेप डाउन। और वहीं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है, ने एक प्रेस रिलीज में कहा था, अगर ऐसा भाषण जज दे सकता है, वो भी हाई कोर्ट का जज, तो सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग अपॉइंट कैसे होते हैं। सवाल ये भी उठता है कि ऐसे लोगों को हिम्मत कैसे होती है कि ऐसे बयान दें। सवाल ये भी उठता है कि पिछले 10 साल में ऐसा क्यों हो रहा है। आपको मालूम है और ये बात सभी जानते हैं कि कलकत्ता के जज भी कुर्सी पे बैठ के, हाई कोर्ट की कुर्सी पे बैठ के कुछ ऐसे फैसले करते थे और तुरंत उसके बाद रिजाइन करके भाजपा में शामिल हो गए और अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आगे ये भी कहा था कि वे जस्टिस शेखर कुमार यादव को रिमूव करवाने के लिए एक इम्पीचमेंट मोशन विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में रेज करेंगे और कुछ ऐसा ही आज देखने को मिला है। इस न्यूज में घुसने से पहले आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस शेखर यादव के रोस्टर में एक बहुत ही बड़ा चेंज किया है और उन्हें झटका दिया है। अब नए रोस्टर के मुताबिक, जो कि 16 दिसंबर से लागू होगा, उसके हिसाब से जस्टिस यादव सिर्फ फर्स्ट अपील सुन पाएंगे, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऑर्डर के अगेंस्ट जो केसेस फाइल किए गए हैं वो भी सिर्फ 2010 तक के केसेस। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 15 अक्टूबर से रोस्टर के हिसाब से जस्टिस शेखर कुमार काफी सेंसिटिव मैटर से डील कर रहे थे, जिसमें कि रेप केसेस और बेल मैटर्स थे। हालांकि अब इन सबको बदल दिया गया है। रोस्टर में इतना बड़ा बदलाव तब आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस शेखर की स्पीच पर एक रिपोर्ट मांगी है और पब्लिक किया है ये बात, और ये अनाउंसमेंट भी सिर्फ 2 दिन पहले आई है। यहाँ हमने बात की है पहले झटके की, तो जस्टिस शेखर यादव, और दूसरे झटके की बात करें जो कि उन्हें सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से मिला है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को सबमिट किया गया है। ये मोशन 55 राज्यसभा एमपीज ने साइन किया है, जो रिक्वायर्ड 50 एमपीज के लिमिट से ज्यादा है, जो कि इम्पीचमेंट मोशन मूव करने के लिए काफी जरूरी है। आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के लीडरशिप में ये डेलीगेशन राज्यसभा में सबमिट की गई है। इस डेलीगेशन में एमपीज विवेक तनखा, दिग्विजय सिंह, पी विल्सन, जॉन ब्रिटास और केटीएस तुलसी भी शामिल थे। बीते दिन सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ट्वीट भी किया था और कहा था कि जगदीप धांकर 60 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा सबमिट अ नोटिस फॉर हिज रिमूवल। आपको बता दें कि इम्पीचमेंट मोशन मूव करते हुए जस्टिस शेखर यादव पर ये इल्जाम लगे हैं कि उनका स्पीच इन्फ्लेमेटरी, प्रेजुडाइज्ड और डायरेक्टली माइनॉरिटी कम्युनिटीज को टारगेट करने वाला था। इम्पीचमेंट मोशन में ये भी कहा गया है जस्टिस शेखर यादव के कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश मेजॉरिटी के विशेष के हिसाब से चलेगा, मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ रिमार्क्स और कठमुल्ला जैसे स्लर का इस्तेमाल करके एक जज के रूप में अपनी ओथ का उल्लंघन किया है और कॉन्स्टिट्यूशन के सेकुलर इथोस को भी वायलेट किया है। ऑब्जेक्शन उनके इस स्टेटमेंट पर भी लिया गया है, जहां उन्होंने कहा कि मुस्लिम बच्चों से दया की उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि उन्हें छोटी उम्र से ही जानवरों की कुर्बानी देखने को जो मिलती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मोशन में ये भी अलेज किया गया है कि ऐसे डिविसिव और प्रेजुडाइज स्टेटमेंट्स देकर जस्टिस यादव ने पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द जुडिशरी को शेक कर दिया है। जस्टिस शेखर के कमेंट्स रिगार्डिंग द राम जन्मभूमि जजमेंट को भी पॉलिटिकल करार दिया गया है और ये कहा गया है कि ऐसे स्टेटमेंट्स ने जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पर सवाल उठाए हैं। द मोशन फर्दर स्टेटेड such statements jeopardize the judiciary role as a neutral arbitrator and protector of rights. It leads to a complete lack of faith in a litigant approaching the court with folded hands. ऐसे आपको बता दें कि अंडर आर्टिकल्स 124 सबसेक्शन 4 एंड आर्टिकल 124 सबसेक्शन 5 read with आर्टिकल 217 सबसेक्शन 1b and आर्टिकल 218 of the Constitution of India, a judge may be removed from office on grounds of actions that undermine judicial ethics
impartiality and public trust in the judiciary। और ये तो आपको ध्यान ही होगा कि सीजीआई संजीव खन्ना के सामने कई रिपोर्ट्स फाइल हुई थी और कंप्लेंट्स भी, जिसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस शेखर यादव के स्पीच पर एक रिपोर्ट की मांग की है। अब देखना ये है कि क्या ये मोशन पास होगा और देश में पहली बार ही ऐसे एक जज को रिमूव किया जा सकता है या नहीं। इंटरेस्टिंगली, अब सीनियर एडवोकेट और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट आदिश सी अग्रवाल ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के इस इम्पीचमेंट मोशन को बैश किया है और जस्टिस शेखर यादव को डिफेंड करते हुए राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल सिटीजंस इंक्लूडिंग जजेस पर प्रेशर दिया है। तब तक के लिए हैव अ लुक एट सम ऑफ द स्टेटमेंट्स मेड बाय जस्टिस शेखर यादव एट द वीएचपी इवेंट। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। लेकिन जो पठमुल्ला है जिसे कह दीजिए आप, सब गलत है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है।